अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान नकवी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमर्स उस्ताद। आज हम लोग आईकॉम पार्ट 2 की प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1 सिंगल एंट्री सिस्टम उसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस का सलूशन आता जाएगा वो आपको मिलता जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 का जो डेटा है उसमें लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर obtained फ्रॉम द बुक्स ऑफ राउफ केप्ट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। मिस्टर राउफ अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2005। ये हमने दो चीज़ें बनानी है। आज के क्वेश्चन में जो नई चीज़ है वो बैलेंस शीट है। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पहले से बनाते आ रहे हैं, हर क्वेश्चन में बनाते रहे हैं, लेकिन आज के क्वेश्चन में ये बैलेंस शीट जो है ये एक नई चीज़ है। तो इसको ज़रा ध्यान से आपने समझना है कि ये हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मज़ीद जो डाटा गिवन है पर्टिकुलर्स में देखें तो कैश एट बैंक, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, प्लांट एंड फर्नीचर, ये एसेट्स हैं और कुछ लाइबिलिटीज़ हैं। और आगे दो डेट्स लिखी हैं, जनवरी 1 2005 एंड दिसंबर 31 2005। ओपनिंग डेट है और ये क्लोजिंग डेट है। ओपनिंग डेट के नीचे जितने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं वो ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लाइबिलिटीज़ हैं। इसी तरह जो क्लोजिंग डेट के नीचे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की अमाउंट गिवन है, ये क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ की अमाउंट गिवन है, ठीक है। इन दोनों की मदद से हम लोग ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल मालूम कर सकते हैं। और मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें देखते हैं, ड्यूरिंग द ईयर ऑनर विड्रॉन ₹1600 फॉर हिज पर्सनल यूज़। अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए मालिक ने 1600 रुपये निकलवाए हैं इस साल के दौरान। तो मालिक अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो भी अमाउंट निकलवाता है बिजनेस से वो उसकी ड्राइंग्स कहलाती है, लिहाजा इसको नोट कर लिएगा। ड्राइंग्स हमारी हैं 1600 रुपीज़। डेप्रीसिएट प्लांट एंड फर्नीचर बाई 10% पर एनम। हमने दो एसेट्स की डेप्रीसिएशन करनी है, प्लांट की और फर्नीचर की, और दोनों की डेप्रीसिएशन 10% ईच है। मेक रिजर्व ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। कुछ डेटर्स हमारे डाउटफुल हैं जो रिकवर नहीं हो सकते। उस लॉस से बचने के लिए हमने एक रिज़र्व क्रिएट करना है और उस रिज़र्व की जो परसेंटेज है वो है 5%। तो 5% हमने रिज़र्व कैलकुलेट करना है और ये कैलकुलेट किस पे करना है, डेटर्स पे। यानी कि इतने 5% जो डेटर्स हैं ऑलमोस्ट ये हमारे डाउटफुल हैं, हो सकता है ये हमें रिकवर होना हो। तो हमारे जो ओरिजिनल डेटर्स हैं उसकी अमाउंट हम रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे 5% से, ठीक है। तो ये हमारा डेटा है टोटल, इसको नोट डाउन कर लिएगा। अब नेट प्रॉफिट जो है वो हमारा आना चाहिए 2405 रुपीज़। इस क्वेश्चन का आंसर इतना आना चाहिए, ठीक है जी। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में चल के देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें बनानी। सोल्यूशन में आज हम देखेंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये उसकी मेन रिक्वायरमेंट थी, यहाँ से हमें पता चलेगा कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसी तरह हमें इसको कंप्लीट करने के लिए दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ेंगे। पहली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से हम लोग ओपनिंग कैपिटल मालूम कर लेंगे और दूसरी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से हम लोग क्लोजिंग कैपिटल मालूम कर लेंगे। इन ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल्स की मदद से हम लोग ये अपनी जो स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस की, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमें प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। वो जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको हम लोग फिर लास्ट में हम लोग एक और हमारी जो क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट थी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी हम बनाएंगे। बैलेंस शीट का स्केच भी हमने यहाँ पर बना के रख लिया है। बैलेंस शीट का स्केच कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ये सेम एज इट इज़ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ यह है कि एसेट साइड पे आपने जो एसेट लिखने हैं उनकी कैटेगरीज बना के लिखनी है। करंट एसेट्स अलग लिखने हैं और फिक्स्ड एसेट्स अलग लिखने हैं। इसी तरह लाइबिलिटीज़ और कैपिटल को भी यहाँ पर लाइबिलिटी साइड पे जब हम मेंशन करेंगे तो उसको हम लोग दो कैटेगरीज में लिखेंगे, यानी कि करंट लाइबिलिटीज़ अलग लिखेंगे और ऑनर्स इक्विटी वाला जो पोर्शन है यानी कि कैपिटल वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग यहाँ पर अलग से नोट करेंगे, ठीक है। लाइबिलिटीज़ और एसेट्स की साइड सेम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की तरह, लेकिन सिर्फ उनकी कैटेगरीज बना के हमने उनको अलग-अलग मेंशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाए, तो हम आसानी से अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट कर सकेंगे, ठीक है।
तो चलते हैं जी, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं। पहली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में सबसे पहले लिखेंगे मिस्टर राउफ, उसके बाद दूसरी लाइन में लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और थर्ड लाइन में हम लोग लिखेंगे 1 जनवरी 2005। ठीक है, तो इसके बाद एसेट साइड पे आ रहे हैं। तो एसेट साइड पे आप देखें, क्वेश्चन के अंदर हमें जो एसेट्स दिए गए थे उसमें सबसे पहले था एसेट कैश। तो कैश की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं। कैश की वैल्यू ओपनिंग, याद रखिएगा हम ओपनिंग वैल्यूज लिख रहे हैं, तो वो ओपनिंग वैल्यू थी 750 रुपीज़। ठीक है, दूसरा एसेट है कैश एट बैंक, और कैश एट बैंक की वैल्यू है 6300। ठीक है जी, इसके बाद हम लोग लिखते हैं तीसरा एसेट स्टॉक है, और स्टॉक की वैल्यू हमें क्वेश्चन में बताई गई है 9600। ठीक है, उसके बाद एसेट में बारी आती है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स की अगर आप वैल्यू देखें ओपनिंग वाले कॉलम में, तो वो है 15,000। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखा हुआ है, वो सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड पे आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमने लाइबिलिटी साइड पे लिख दिया। उसकी वैल्यू हमें बताई गई है 14,000। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल ये भी एक लाइबिलिटी है। जो भी चीज़ें पेएबल होती हैं वो हमारी लाइबिलिटी होती हैं, जो भी चीज़ें रिसीवेबल होती हैं वो हमारा एसेट होती हैं। तो बिल्स पेएबल हमारी लाइबिलिटी है, इसको हमने लाइबिलिटी साइड पे लिख दिया। इसकी वैल्यू है 5000 रुपीज़। उसके बाद लिखा हुआ है प्लांट, हमने प्लांट की वैल्यू एसेट साइड पे लिखनी है, PLANT प्लांट, और प्लांट की वैल्यू हमें बताई गई है क्वेश्चन में 25,000 रुपीज़। अब देखिए हमने अभी यहाँ पर डेप्रिसिएशन माइनस नहीं की, क्योंकि ये ओपनिंग है, स्टार्टिंग वैल्यू है। स्टार्टिंग जो होती है यानी कि ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो होती है, इसमें कोई चीज़ एडलेस नहीं करते, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर से एज इट इज़ यहाँ पर शिफ्ट हुई होती है। उसमें जो कुछ एडलेस होना था वो पिछले साल हो चुका होता है, इसलिए हम इस साल के शुरू में इसमें से कुछ भी एडलेस नहीं करेंगे। तो अगर कोई पिछले साल की एडजस्टमेंट हो तो उसको हम इसके साथ सॉल्व करेंगे, लेकिन इस साल की जो एडजस्टमेंट्स वगैरह होती हैं वो यहाँ पर नहीं की जाती। तो दूसरा एसेट लिखते हैं। उसके बाद हमें एसेट बताया गया है फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में बताई गई है 14,000 रुपीज़। ठीक है जी, हमने सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ लिख लिए हुए हैं। अब एसेट साइड का टोटल करें तो ये आएगा 70,650 रुपीज़। यही एसेट्स लाइबिलिटी साइड पे ले जाएं, 70,650 रुपीज़। इन एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे। जब लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी, जो उसको हम बोलेंगे कैपिटल, और कैपिटल के साथ हम लोग लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर अब मालूम करने के लिए आप 70,650 रुपीज़ में से 5,000 और 14,000 माइनस करें, रिमेनिंग अमाउंट आपके पास बचेगी 51,650 रुपीज़। ये हमारा आ गया जी ओपनिंग कैपिटल। ये कैपिटल है और यहाँ से डेट से हमें पता चल रहा है कि ये ओपनिंग कैपिटल है। अब चलते हैं क्लोजिंग कैपिटल मालूम करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल के लिए एसेट यहाँ पर सबसे ऊपर लिखेंगे मिस्टर राउफ, और सेकेंड लाइन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, थर्ड लाइन में हम लिखेंगे 31 दिसंबर 2005। ठीक है, एसेट साइड पे हम लोग लिखेंगे एसेट्स की बारी। एसेट्स में सबसे पहले है कैश, और कैश की क्लोजिंग वैल्यू चेक करें, वो बताई गई है 780 रुपीज़। ठीक है, कैश के बाद है कैश एट बैंक, और कैश एट बैंक की हमें वैल्यू बताई गई है 7,200। ठीक है, एसेट्स उसी तरह आप देख के लिखते जाएं, और उनकी जो वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में बताई हैं सेम उसी तरह लिखते जाएं। स्टॉक है, हमें बताया गया है 10,420। ठीक है जी, इसी तरह स्टॉक के बाद है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू अगर आपको याद हो तो हमें एक एडजस्टमेंट बताई गई थी, और ये चूंकि क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बन रही है, यहाँ पर इसको एडजस्ट किया जाएगा। हमें कहा गया था कि सन्ड्री डेटर्स पे रिजर्व रखना है, तो लिहाजा हम लोग लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट लिखेंगे 18,900 रुपीज़। ठीक है, 18,900 रुपीज़, और इसमें से हम लोग माइनस करेंगे। मैं सन्ड्री को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, इसको मैं S
डेटर्स लिख देता हूँ ताकि हमारी अमाउंट जो है वो सेम लाइन में रहे। ठीक है, आप लोगों के पास शीट बड़ी होती है तो आप आसानी से उसको कवर कर सकते हैं। सन्ड्री पूरा लफ्ज़ लिखेंगे, एस डेटर्स नहीं लिखेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर जगह बचाने के लिए हम इसको एस डेटर्स लिखेंगे। अच्छा जी, तो सन्ड्री डेटर्स का रिजर्व इसमें से लेस करेंगे, नीचे लिखेंगे लेस रिजर्व। रिजर्व कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके नीचे ब्रैकेट लगाएं, 18,900 मल्टीप्लाइड बाय कितने परसेंट रिजर्व था, 5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो रिजर्व की अमाउंट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो बनेगी 945 रुपीज़। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, 945 को माइनस करना है 18,900 में से, माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट चेक करेंगे। रिमेनिंग अमाउंट हमें क्वेश्चन में मिलेगी 17,955 रुपीज़। ठीक है जी, इस तरह आपने कैलकुलेशन करनी है और होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि कैसे कैलकुलेशन करनी है। अच्छा जी, तो अब देखते हैं रिमेनिंग और कौन कौन से एसेट्स रह गए हैं। सन्ड्री डेटर्स के नीचे देखें तो लिखा हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो वो लायबिलिटी साइड पे आ जाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू हमें जो क्वेश्चन में बताई गई है वो है 12,000 रुपीज़। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल की वैल्यू हमें दी गई है क्वेश्चन में 7,000 रुपीज़। ठीक है, बिल्स पेएबल के बाद प्लांट, तो प्लांट के लिए हम लोग यहाँ पर एसेट साइड पे आ जाएंगे। प्लांट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में जो बताई गई है वो है 25,000 रुपीज़। ठीक है, ये मैंने इधर अंदर लिखी है क्योंकि इसमें से अभी हमने लेस करनी है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ पर लेस करेंगे, उसकी कैलकुलेशन भी इसके नीचे ही करेंगे। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन इसके नीचे यहाँ पर करते हैं। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट, 25,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था 10%, लिहाजा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगी अमाउंट 2500। ठीक है, तो 2500 रुपीज़ हमारी डेप्रिसिएशन है। 2500 को 25,000 में से माइनस करें। जब ये माइनस करेंगे आप तो रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगी उसको आप यहाँ पर इनर कॉलम में लिख रहे हैं। तो 25,000 में से 2500 माइनस करके देखें, बाकी बचेगा 22,500। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एसेट है उसका नाम है फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 14,000 रुपीज़। ठीक है, इसको भी हमने बाहर लिखा क्योंकि इसमें से भी हमने लेस करनी है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इसके नीचे कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन की वैल्यू मालूम करते हैं, कैसे मालूम करेंगे डेप्रिसिएशन की, 14,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1,400। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 1,400 डेप्रिसिएशन है, इसको लेस करेंगे 14,000 में से, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी उसको आप यहाँ पर कॉलम में लिख लेंगे। तो चेक करते हैं कितनी अमाउंट आती है, 12,600। ठीक है जी, ये एसेट्स सारे पूरे हो गए। अब एसेट्स का टोटल करें और यहाँ पर एसेट साइड के नीचे लिखेंगे, टोटल आया 71,455 रुपीज़ टोटल एसेट्स। यही टोटल एसेट्स लाइबिलिटी साइड पे ले जाएं, 71,455, और इसमें से दोनों लाइबिलिटीज़ माइनस कर दें, 12,000 भी माइनस कर दें और 7,000 भी माइनस कर दें, और इसमें से जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो कहलाएगी कैपिटल, और ब्रैकेट में लिखेंगे इसके साथ बैलेंसिंग फिगर। अब इसकी वैल्यू आपने मालूम करनी होगी और वैल्यू आएगी 52,455। ये जो कैपिटल की वैल्यू है ये हमारा है क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है जी, दोनों कैपिटल मिल गए, ओपनिंग कैपिटल भी मिल गया और क्लोजिंग कैपिटल भी मिल गया। अब चलते हैं ऊपर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं, आपको सारी चीज़ें ज़ुबानी याद होनी चाहिए। अब सबसे पहले आएगा क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल हमने अभी अभी मालूम किया है। क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू हमने मालूम की थी 52,455। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे और इसके नीचे ऐड करेंगे, ऐड ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स की वैल्यू आपको याद होगी, हमने क्वेश्चन में पढ़ी थी। ड्राइंग्स की वैल्यू थी 1,600। ठीक है, तो 1,600 को आप
52,455 में ऐड करें तो जो ऐड करने से आपके पास अमाउंट आएगी वो है 54,055, ठीक है। इसके बाद ड्राइंग्स ऐड करने के बाद हम इसमें से लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल, लेकिन इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल है ही नहीं, लिहाजा हमारा ये जो आंसर आया है 54,055, ये आंसर कहलाएगा एडजस्टेड कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर 2005, ठीक है। हाफ स्टेटमेंट कंप्लीट होगी। इसके बाद हमने लेस करना है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में कैलकुलेट किया था और उसकी वैल्यू है 51,650 रुपीज़, ठीक है। ये हमने इसमें से लेस करना है। जब लेस करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो कितनी आएगी जी, कैलकुलेट करें। 2,405 रुपीज़। ये जो 2,405 रुपीज़ है ये पॉजिटिव फिगर बच रही है। इसके बाद हमने इसमें से लेस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्वेश्चन में मौजूद नहीं है, लिहाजा यही हमारा आंसर है और इसको हम लिखेंगे प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 2005, ठीक है। ये चूंकि पॉजिटिव आंसर आया है इसलिए हमारा ये कहलाएगा प्रॉफिट। अगर ये नेगेटिव आंसर आता तो हम इसको लॉस करते। हमें ये प्रॉफिट मालूम हो चुका है। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। तो बैलेंस शीट में हमने क्या करना है, आपने बैलेंस शीट बनाना ये एक नई चीज़ है इस क्वेश्चन में। अभी तक सिंगल एंट्री सिस्टम में भी ये पहला क्वेश्चन आया है हमारा जिसमें बैलेंस शीट का कहा गया है, लिहाजा इसको बड़े ध्यान से समझिए। हमने सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ लिखनी है और ये हमने क्वेश्चन में से ही पिक करनी है। जो हमने स्टार्ट में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो हमारा बना हुआ है प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो हमने बना रखी है क्लोजिंग वाली, ये बिल्कुल वैसे ही बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमने इसका स्केच देख लिया हुआ है। अब हमने इसमें सारी अमाउंट्स पुट करनी है। इसका बड़ा आसान सा तरीका ये है, बैलेंस शीट को बनाने के लिए आप जस्ट इसकी जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपने बनाई है ये वाली, ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से सारे एसेट्स लाइबिलिटीज़ यहाँ से पिक करें, कॉपी करें और इनको यहाँ पर ला के पेस्ट करें। जस्ट आपने ये जो ऑनर्स इक्विटी वाला पोर्शन है ये आपने खुद से बनाना है। बाकी ये जो करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़, ये सारा कुछ आपने कॉपी करना है। सेम एज इट इज़ कॉपी कर लें। और कहाँ से कॉपी करना है, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से। याद रखना है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से कुछ भी कॉपी नहीं करना, आपने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो बना रखी है वही आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं पहले करंट एसेट्स की तरफ। करंट एसेट्स कॉपी करके लाते हैं। ये हमारी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। यहाँ से हम सारे ये जो करंट एसेट्स हैं इनको मैं कॉपी करूँगा। इनको हम यूँ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ तक मैंने कैश, कैश एट बैंक, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स ये मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। इसको आप राइट क्लिक से भी कॉपी कर सकते हैं और आप इसको कंट्रोल C के साथ भी कॉपी कर सकते हैं। इसके नीचे जो दो एसेट्स हैं प्लांट और फर्नीचर, ये फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो हम यहाँ से जस्ट करंट एसेट्स को कॉपी किया और इनको मैंने यहाँ पर ला के बैलेंस शीट में इस जगह पे पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। इसी तरह आपने दोबारा फिक्स्ड एसेट्स को कॉपी करना है। दोबारा चलते हैं ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में और यहाँ से हम प्लांट से शुरू करते हैं। प्लांट एंड फर्नीचर और इसकी ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने कंट्रोल C के साथ कॉपी करें, या हम इसको कंट्रोल C की बजाय हम राइट क्लिक करके भी इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी किया और हम इसको यहाँ पर ले आते हैं जी, ये फिक्स्ड एसेट्स के नीचे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इनकी अमाउंट्स ले आते हैं। अमाउंट्स को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। पहले करंट एसेट्स की अमाउंट को हम कॉपी कर लेते हैं। ये करंट एसेट्स की अमाउंट है और इनको हम ले जाते हैं यहाँ पर। देखें कैश के सामने कैश की अमाउंट, कैश एट बैंक के सामने कैश एट बैंक की अमाउंट, सारी अमाउंट सामने यहाँ पर कॉपी करें। अब हम ले आते हैं फिक्स्ड एसेट्स की अमाउंट।
फिक्स्ड एसेट्स की दो अमाउंट्स हैं, एक प्लांट की अमाउंट है और एक हमारी जी फर्नीचर की अमाउंट, ठीक है। इसको भी हमने कॉपी कर लिया और इसको हम यहाँ पे लाके फिक्स्ड एसेट्स के सामने हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ये दो अमाउंट्स भी आ गई और जाहिर बात है अगर हमने सेम एज इट इज़ कॉपी किया है तो इसका जो टोटल आएगा वो भी इतना ही आएगा, 71,445, 71,445, ठीक है। अब लाइबिलिटी साइड को कॉपी करके ले आते हैं। लाइबिलिटी साइड पे ये जो सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, ये दोनों करंट लाइबिलिटीज़ हैं, इनको हमने यहाँ पे लाके करंट लाइबिलिटीज़ के नीचे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसी तरह इनकी दोनों अमाउंट्स भी हम ले आते हैं यहाँ से, 12,000 एंड 7,000, इन दोनों को भी यहाँ पर लाके हमने पेस्ट कर दिया। ये अब देखें ये तीन जो पोर्शन है, करंट लाइबिलिटीज़, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स, ये एज इट इज़ हमने कॉपी कर लिया, लेकिन ये जो ऑनर्स इक्विटी वाला पोर्शन है इसको हमने खुद से बनाना है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आएंगी बैलेंस शीट में, इसमें सबसे पहले आपने ओपनिंग कैपिटल लिखना है। याद रखें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ओपनिंग कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल हमने ओपनिंग वाला लेके आया। बाकी सारा कुछ हम क्लोजिंग बैलेंस शीट से, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से लेके आए हैं, लेकिन यहाँ पर हमने ये जो ऑनर्स इक्विटी वाला पोर्शन है इसको हमने यहाँ पर जो स्टार्ट करना है, तो क्लोजिंग कैपिटल की बजाय ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर लेके आए। हम ये वाला कैपिटल यहाँ से कॉपी करके नहीं ला रहे, ये जो कैपिटल है ये क्लोजिंग कैपिटल है। सिर्फ इस चीज़ के अलावा बाकी सारा कुछ हमने कॉपी करके बैलेंस शीट में पेस्ट कर दिया है। अब इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट आपको याद होगी, 51,650 हमने कैलकुलेट की, ठीक है। इसके नीचे आपने ऐड करना है नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट आपको याद होगा 2,405 रुपीज़ था, ठीक है। इसको आप ऐसे ही आपने इन दोनों को ऐड कर लें और ऐड करने के बाद इनका आप आंसर कैलकुलेट करें, आंसर कितना आता है, ठीक है। यहाँ पर इनका आंसर निकालेंगे तो ये आएगा 54,055, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा। दोनों को ऐड कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसमें से लेस कर देना है, लेस ड्राइंग्स, ठीक है। ड्राइंग्स की अमाउंट कितनी है, मैं इसको थोड़ा सा, इसके जो फॉन्ट साइज है मैं उसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि ये हमारे थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। ड्राइंग्स की वैल्यू आपको याद होगी, ड्राइंग्स की वैल्यू कितनी थी, 1600, ठीक है। तो ये 1600 जो है इसको भी आपने यहाँ से लेस करना है। तो लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो आपने इनर कॉलम में यहाँ पर लिख लेनी है, ठीक है। अब इनर कॉलम में अमाउंट चेक करें कितनी आएगी, 52,455, ये अमाउंट आएगी। या 54,055 में से 1600 माइनस करेंगे तो ये अमाउंट बचेगी और ये अमाउंट हमारी क्लोजिंग कैपिटल के इक्वल आएगी। लेट्स चेक कि इतने इसको इक्वल है या नहीं। ये ऊपर हमने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना रखी है और इसमें देखें तो कैपिटल की जो वैल्यू है 52,455 है। तो हमने जो यहाँ पर ये प्रोसेस किया है ऑनर्स इक्विटी वाले पोर्शन में, उसका रिजल्ट भी इतना ही आ रहा है, 52,455। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, ये जो नेट प्रॉफिट है ये हमने यहाँ पर ऐड किया। अगर क्वेश्चन में नेट लॉस आ रहा हो तो वो यहाँ से लेस होगा, ऐड की बजाय वो उसको हम लेस करेंगे, ठीक है। अब इस साइड का टोटल करें, लाइबिलिटी साइड का 12,000 प्लस 7,000 प्लस 52,455, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 71,455। तो ये रिजल्ट भी इस एसेट साइड के रिजल्ट के इक्वल है। लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड का टोटल बैलेंस शीट में हमेशा इक्वल आता है। अगर ये दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आ रहा है तो इट मीन्स के आप कह सकते हैं कि आपका ये जो बैलेंस शीट बनी है ये बिल्कुल ठीक है।
लेकिन 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, हो सकता है आपने कुछ गलती कर दी हो एसेट साइड पे और सेम उसी तरह की एरर आपने कोई लाइबिलिटी साइड पे भी कर दी है तो अमाउंट्स इक्वल आ जाती हैं। लेकिन ये एक टेस्ट चेक होता है जस्ट कि आप कह सकते हैं कि अगर दोनों साइड्स का आंसर इक्वल है तो हो सकता है आप ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके बैलेंस शीट ठीक हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।